जो है स्थान है, मंदिर है, आप वहाँ गए तो लोग कहें कि ये शक्तिपीठ है। तो फिर कई बार प्रश्न उठता है कि ये शक्तिपीठ क्या है? जो नए कुछ जो अध्यात्म से जुड़ाव नहीं है, तो कहीं न कहीं उनके लिए ये कथा जाननी भी बहुत ज़रूरी है, जो उनके मन में ये कहीं न कहीं डाउट आता है कि शक्तिपीठ क्या है? तो कहीं न कहीं माँ की कृपा से जब माँ सती जो है, दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में गई थी, वहाँ उन्होंने अपने पति का भाग नहीं देखा। भगवान शंकर की निंदा सुनने के बाद उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। और फिर कहीं न कहीं जब उन्होंने त्याग दिया तो वहाँ जब भगवान शंकर को इस बारे में पता लगा तो वीरभद्र जैसे अपने विध्वंसक गणों को भेज करके भगवान शंकर ने पूरे कहते हैं कि यज्ञ स्थली को ही जो है नष्ट भ्रष्ट करवा दिया था। लेकिन फिर जो है कहीं न कहीं वो जो दक्ष प्रजापति थे जिनकी वजह से सती ने कहीं न कहीं योगाग्नि में खुद को दहन किया था, तो फिर वीरभद्र ने उनका भी शीश जो है काट लिया था और हवन कुंड में डाल दिया था। ये आज की डेट में कंखल क्षेत्र में हरिद्वार में बताया जाता है, जहाँ पे ये सब कुछ घटित हुआ था। तो फिर कहते हैं फिर ब्रह्मदेव गए, अब भगवान शंकर तो देवादिदेव महादेव हैं, फिर उनकी स्तुति की, तो उन्होंने फिर आकर के बकरे का शीश लगा करके जो है दक्ष प्रजापति को जीवित किया और बाकी जो यज्ञ था उसको भी भाग अपना स्वीकार करके उसको पूर्ण किया। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि भगवान शंकर जो है जब देखा उन्होंने योगाग्नि से भस्म हुए माँ के शरीर को, तो उठा करके लेकर के फिर भगवान शंकर इधर उधर जो है ब्रह्मांड में जो है वो विचरण करने लगे पागलों की तरह। शोकाकुलों की लीला है ना भगवान शंकर की। तो भगवान विष्णु, अब कथा तो ये मिलती है कि भगवान विष्णु ने फिर इसी चीज़ को दूर करने के लिए, कि नहीं तो भगवान शंकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ सती जी का मृत शरीर लेके घूम रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा कहते हैं कि फिर अलग अलग खंड कर दिए उस शरीर के। तो जहाँ जहाँ वो अलग अलग अंग गिरे, यही वो उत्तर है कि वही शक्तिपीठ जो है वो बन गए। कहीं माँ की योनि गिरी, कहीं माँ के नयन गिरे, कहीं माँ की जो है अंगों की जो वो आभा थी वो शक्ति थी, वो अलग अलग पिंड रूप में कहीं पे या फिर कहीं शक्तिपीठ के रूप में उनकी स्थापना हो गई। लेकिन आज भी भगवान शंकर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने व्यवस्था की हुई है कि एक एक शक्तिपीठ के एक एक भैरव है जो कहीं ना कहीं उस शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ माँ की मंदिर हो, माँ के शक्तिपीठ हो, माँ के पिंडी स्वरूप हो, वहाँ भगवान शंकर कहीं ना कहीं जो है विराजमान रहते हैं। जब भगवान शंकर शिवलिंग रूप में कहीं विराजमान रहे तो माँ शक्ति किसी न किसी रूप में आसपास विराजमान रहती हैं। ये भी एक बहुत पुराना रहस्य है। लेकिन ये जो शक्तिपीठ है कहीं ना कहीं ये वाकई में शक्ति के स्रोत